चूंकि जटायु के भाई संपाति ने बताया कि सीता मैया अशोक वाटिका में है, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। अब समस्या ये आ गई कि ये समुद्र है 7 योजन 100 योजन का। एक योजन में 4 कोस होते हैं, एक योजन में 4 कोस होते हैं और ये समुद्र है 100 योजन का। अब इस समुद्र को लांघ करके कौन जाए, ये समस्या आ गई। सभी वानर अपने अपने विचार प्रकट करने लगे, सब लोग अपना अपना बल बताने लगे। कोई कहता है मैं जा तो सकता हूं, आने में संदेह है। ये कथन अंगद जी के हैं। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। लेकिन जामवंत जी चूंकि बुजुर्ग हैं वानर सेना में, इनका ध्यान हनुमान जी की ओर गया और चूंकि हनुमान जी के बल से ये परिचित हैं, कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधु रहा बलवाना। वीर हनुमान जी, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? अपने बल को याद कीजिए। कौन सा ऐसा कार्य जग में है जो आप नहीं कर सकते? याद कीजिए, अपने बल को याद कीजिए। राम काज तब लगी अवतारा, सुनत ही भयभू पर्वताकार। आपका अवतार तो राम काज के लिए हुआ है। जय जय श्री राम। ओ जावंत, क्या कहते हो? जाकर बादल बात कर दूं मैं। पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी ये कर दूं मैं। उस काले जल की धारा को लांघूं या अभी ले जाऊं। जिस कृपा लंकापुरी बसी उस त्रिकूट पर्वत को ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं कर दिखलाऊंगा। अपनी माता सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावनु दीजिए सुमोही। वीर हनुमान जी, राम जी का आदेश है कि सिर्फ सीता माता की खोज करनी है और कुछ नहीं। जब तक मैं माता सीता का पता लगा कर वापस ना आ जाऊं जी, आप लोग यहीं बैठकर के भगवान का भजन करें और मेरे आने की राह देखें। जय जय श्री राम। जय जय श्री जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। हे हनुमान, जय हनुमान। हे हनुमान, मैं बैनाथ पर्वत हूँ। बहुत देर से आप थक गए होंगे, इसलिए आप थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कर लें। हे देवता, मैं प्रभु श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मुझे आगे के लिए प्रस्थान करने दें। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर चर्चा रखी। राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। आगे बढ़ गए, कहां पहुंचे? जो ही समुद्र के बीच में पहुंचे तो देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की मां सुरसा को भेजा और सुरसा ने वही कहा जैसा देवताओं ने कह करके भेजा। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन। राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन। राम कथा का सार तुम्हारी आंखों
जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। सुरसा नाम अहन के माता, पठयन आई कही कही बाता। सुरसा नाम अहन के माता, पठयन आई कही कही बाता। अरे आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वालो बंदरा मैं चपर चपर खाऊंगी। ए बांदरी के बच्चे ठहर, तू मेरा हार बनेगा, मैं तुझको खाऊंगी। इस वाणी को सुना, वाणी को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्त्री है। अब अगर मुझे इस मार्ग में आगे जाना है तो क्यों ना मैं इन्हें पहले मां शब्द से संबोधित करूं, क्योंकि मां शब्द में ममता मां के अंदर बहुत होती है। तो हे मैया, मैं प्रभु श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूं, और जब तक माता सीता की खबर प्रभु को नहीं सुना देता तब तक मैं आपके मुख में प्रवेश नहीं कर सकता। राम काज कर फिर मैं आबो, सीता कै सुधि प्रभु सुनाबो। तब तब बदन बैठियाऊं आई, सत्य कहां मोहि जान दे माई। हे मैया, मैं माता सीता की खबर प्रभु को सुना दूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसके पश्चात आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। ए हट बांदरी के बच्चे, मेरे को फुसला रहा है। ए हट, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि जिस रास्ते में मैं खड़ी हो जाऊंगी, मुझको लांग करके कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए तू मेरा अवश्य हार बनेगा। अगर ऐसी बात है माँ, तो अपना आप मुख फैलाएं, मैं आपके मुख में प्रवेश कर रहा हूँ। आजा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए सुरसा मां, सुरसा जितना मुंह फैलाती गई, हनुमान जी उससे दुगना होते चले गए। दुगना। जो जन भरते ही बदन पसारा, कप तनु कीन दुगन विस्तारा। सो रहा जो जन मुक्त ही भयबू, तुरत पवन सुत बत्तीस भयबू। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताश तून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तही आनंद कीना, अत लघु रूप पवन सुत लीना। बचन पठई पुन बाहिर आवा, मांगा पिता ताहि सिर नावा। हाँ, हे देवी, मैं आपके मुख से उधर तक होकर के वापस आ गया। अब मैं आपको माता कहने का अधिकारी भी हो गया। अब आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे हनुमान, मैं नागों की देवी सुरसा हूँ। नागों की मां सुरसा। हाँ, मैं देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा हेतु भेजा था। तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, बुद्धि और विवेक से भी उत्तीर्ण हुए। जाओ, प्रभु राम जी का कार्य पूर्ण करो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब हनुमान जी महाराज ज्यों ही लंका में प्रवेश करने लगे तो देखा कि बहुत से रक्षक लगे हैं। तो हनुमान जी ने अपने रूप के आकार को इतना छोटा किया जितना मच्छर होता है। मसक समान रूप कपिधरी, और लंक ही चली वो सुमर नरहरी। लेकिन नाम लंकनी एक निश्चरी, ये लंकनी नाम की निशाचरी है। सो कह चलस मोहि निंदरी। और इसने हनुमान जी को देख लिया। कितने छोटे रूप में हनुमान जी आ गए, जितना मच्छर होता है। लेकिन फिर भी लंकनी पहचान गई कि ये कोई चोरी से जा रहा है। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी।
जानस नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लग चोरा। ए बांदरी के बच्चे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जानते नहीं हो चोरी चोरी जो लंका के अंदर जाता है मेरा हार बनता है। और तू मच्छर से भी छोटा रूप बना करके मुझे भ्रमित कर रहा था। आज मैंने अपना इतना छोटा रूप बना लिया, लेकिन देखा इस लंकनी ने मुझे पहचान लिया कि कोई यहाँ जा रहा है, लेकिन ये मुझे खाने के लिए कह रही है। हे देवी, आप मुझे लंका में प्रवेश करने दें, क्योंकि मुझे विशेष कार्य है। तो आप मेरी इस विनय को स्वीकार करें। ये चुप रहा बांदरी के बच्चे। हाँ, मेरे होते हुए तू लंका के अंदर कैसे जा सकता, वो भी चोरी चोरी। अगर चोरी से मैं जाऊंगा तो क्या करोगी? मैं मौका मौका मारूंगी। तुम मुझे मारोगी? हाँ, मैं अपना आहार बना लूंगी। अरे दुष्टा, अगर तुझे इतना खाने का शौक है तो सबसे पहले उस चोर को खा जो तेरी लंका में पहले से ही रह रहा है। वो हमारा महाराज है। अरे महाराज है तो क्या हुआ, अपराधी अपराधी है। अरे चोर चोर है। अरे मैं सबसे ज्यादा मुंडी खाती हूँ। चुप हो जा, अब बता। सावधान हो जा। तेरी एक मुंडी है, मैं खा लूंगी। उसकी 10-10 मुंडी है। अरे तो उसमें ज्यादा तेरा पेट भरेगा। नहीं है, वो महाराज है। सावधान हो जा। चल आजा सामने, चल। आजा। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। मुंह से रक्त निकलने लगा। पुनि संहारी उठी सोलंका, जोर पानी करी विनय सशंका। हे कभी जब ब्रह्मा जी भी जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मुहि चीन्हा। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तो जब हम चलने लगे तो ब्रह्मा जी ने वरदान मुझसे कहा कि जब तुम एक कप के मुश्किल से बेहोश हो जाना, होशिते कपि के मारे, ते जानहु निश्चर संघारे। कभी की मुठिया से तुम अगर विकल हो जाना तो समझ लेना कि लंका का विनाश होने वाला है। अब मैं समझ गई लंका का विनाश होने वाला है, तो जाओ अपने प्रभु का कार्य कीजिए। प्रभस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो, तुम पूर्ण काम करो। जय श्री राम। साधुवाद, अच्छी चीज बोली है तुमने। प्रविश नगर कीजे सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब हनुमान जी ने देखिए लंकनी से मिले। अब हनुमान जी ने एक चतुराई और की, इतना छोटा रूप बनाया जितना मच्छर होता है। लंकनी पहचान गई, लेकिन अब हनुमान जी ने उससे भी छोटा रूप बना लिया। कितना अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, और पैठा नगर सुमरि भगवाना। अति कर दी। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में उधम मचाने वाले आ गए, लंका में उधम मचाने वाले आ गए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में उधम मचाने वाले आ गए, लंका में उधम मचाने वाले आ गए। अब हनुमान जी लंका के घर घर में घुस कर के देखने लगे
कि सीता मैया कहाँ है। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। और जाते जाते हनुमान जी एक ऐसी जगह पहुंचे जिस जगह को देख करके आश्चर्य में पड़ गए। तुलसी का वृक्ष लगा है, राम जी के आयुध के चिन्ह बने हैं, जरूर कोई भगवान का भक्त होगा। भवन एक पुनि तीखे सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्षी कबीरा। सारी लंका में मैंने भ्रमण किया, लेकिन माता सीता का अभी तक कोई पता नहीं चला। लेकिन एक आश्चर्य की बात कि श्रीलंका में ये देख क्या रहा, ये भवन, इस भवन के आंगन में तुलसी का वृक्ष, एक एक ईंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम अंकित है। दीवालों में शंख चक्र गदा। तो क्या इस लंका में कोई हरि भक्त है? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा। इस लंका में तो राक्षस रहते हैं, फिर साधु पुरुष। समझ में नहीं आ रहा कि इस लंका में हरि भक्त कैसे। मुझे मन महुतर के करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। जय जय श्री राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। ये तो एक हरि भक्त जय दिखाई श्री पड़ राम। रहे। तो क्यों ना ऐसन हट कर हूं पहचानी, साधु तो होए न कारज हानि। मैं इनसे अपनी ओर से हट करके इनसे इनका पावन परिचय पूछूंगा कि ये कौन है। हे ब्राह्मण देवता, जय जय श्री राम। जय श्री राम। आज मैं आपको इन निशाचरों की नगरी लंका में देख रहा हूं। देखकर आश्चर्य में पड़ जाता हूं, क्योंकि आज से पहले कभी आपको देखा नहीं है लंका में। आपका सुंदर यह स्वरूप, आपका दिव्य तेज मेरे हृदय को आपकी ओर प्रकाशित कर रहा है। तुम्हारी ओर मेरा यह मनमानस खिंचा चला जा रहा है। न जाने क्यों आज आपको देखकर मेरे हृदय में आपके प्रति प्रीत जागृत हो रही है। मैं विचार नहीं कर पा रहा कि आखिर आप हैं कौन। क्या परमात्मा के कोई अनन्य भक्त या फिर स्वयं परमात्मा मुझे ये रूप बदलकर दर्शन देने के लिए आ गए हैं? आप कौन हैं? कहां से आए हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आप कौन हैं? कि तुम हरिदा कि तुम हरिदा सन्माह कोई मेरे विप्र सुनो। कि तुम हरिदा सन्माह कोई मेरे विप्र सुनो। मेरे विप्र सुनो। मोरे हृदय प्रीत आती होई मेरे विप्र सुनो।
मेरे पीछे सुनो करनी आए हो, ये बड़ भागी मेरे पीछे सुनो करनी आए हो, ये बड़ भागी मेरे पीछे सुनो। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, अपना परिचय मुझे बताएं। हे तात, मैं प्रभु श्री राम का तुच्छ सेवक हनुमान हूं। मैं यहाँ माता सीता की खोज के लिए आया था। क्या? हाँ, लेकिन मैंने सारी लंका में देखा, मुझे माता सीता कहीं नहीं मिली। फिर मेरी दृष्टि आपके भवन की ओर गई। मैंने सोचा इस लंका में राक्षस रहते हैं, लेकिन ये प्रभु श्री राम का भजन करने वाला कौन है। इसीलिए मैं आपके पास में आया हूं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आप इस लंका में रह करके प्रभु का भजन किस प्रकार से करते हैं। अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलिया गिर का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम पोषण करते हो। इस लंका में सिर्फ राक्षस राक्षस हैं, फिर आप रावण के इस राज्य में रहकर के प्रभु श्री राम का भजन स्मरण कर रहे हैं। मुझे यह बात समझ में नहीं आई। आप बतलावे कि आखिर आप किस प्रकार से यहाँ रह रहे हैं। हे श्री हनुमान जी, धन्य है आज मेरा जीवन कि मैं आपके दर्शन प्राप्त कर रहा हूं। अब भरोस मोहि भा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक जीव पर परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक उसे संतों के दर्शन प्राप्त नहीं होते, और जब तक दर्शन प्राप्त नहीं होते तब तक व्यक्ति के जीवन के जो पाप होते हैं उन पापों का विनाश नहीं होता। संतों का दर्शन ही मात्र केवल ऐसा शुभ माना जाता है कि यदि संत का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति के जीवन के पापों का विनाश हो जाता है। संत दर्श जिम पातक टरे। आज आपके दर्शन प्राप्त कर रहा हूं, हृदय में आभास कर रहा हूं कि परमात्मा की कृपा है। आपने अपना नाम हनुमान बताया और मुझसे मेरा परिचय जानना चाहते हैं, क्यों नहीं। मैं श्रीलंकाधिपति रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। आपने मुझसे पूछा कि निशाचरों के बीच में रहकर, दुष्टों के बीच में रहकर भगवान का भजन कैसे करते हो। श्री हनुमान जी, मैं परमात्मा का नाम मन ही मन स्मरण करता रहता हूं, लेकिन हृदय में सभीत रहता हूं कि कहीं ये दुष्ट मुझे देख ना ले, भगवान का नाम स्मरण करते जो मेरे शरीर को कष्ट पहुंचाएं। मेरा जीवन यहाँ पर परतंत्रता में व्यतीत हो रहा है, और जब तक व्यक्ति का जीवन स्वतंत्र नहीं होता तब तक भक्ति सुख प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि भक्ति तो स्वतंत्र ही होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। श्री हनुमान जी, नेत्रों में जल भराते हैं और मुख से भगवान का नाम लेता हूं, हृदय में कष्टित रहता हूं। श्री हनुमान जी सुने। रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, कहीं कहीं रही रही जाए। नयन तरैया भर भर आवे, नयन तरैया भर भर आवे। रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, कहीं कहीं रही रही जाए। नयन तरैया भर भर आवे, नयन तरैया भर भर आवे। रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, कहीं
नयन तरैया भर भर आवे, नयन तरैया भर भर आवे। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दर्शनन महा जीव विचारी, जिम दर्शनन महा जिम दर्शनन महा जीव विचारी, जिम दर्शनन महा जीव विचारी। रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, कहीं कहीं रही रही जाए, नयन तरैया भर भर आवे, नयन तरैया भर भर आवे। रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, कहीं कहीं रही रही जाए, नयन तरैया भर भर आवे, नयन तरैया भर भर। कबहू की मोहि प्रभु जानिया नाथा, कबहू की मोहि प्रभु जानिया नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। करी है कृपा भानुकुल नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, कहीं कहीं रही रही जाए, नयन तरैया भर भर आवे, नयन तरैया भर भर आवे। रसना राघो राघो, कहीं कहीं रही रही जाए, नयन तरैया भर भर आवे। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दस नन महाजीव विचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में यह जिह्वा अपना जीवन यापन करती है, उसी प्रकार से मैं इस लंका में रहता हूं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारा तो जन्म ही पाप रूप में है, क्या परमात्मा मुझ जैसे अधम पर कभी कृपा करेंगे? क्या मुझे भी कभी परमात्मा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा हनुमान जी? हे विभीषण जी, ये तो प्रभु की रीति है, वह अपने सेवकों पर सदा ही प्रीत किया करते हैं। सुनो विभीषण, प्रभु का रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। और आप मुझे देख रहे हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, तई दिन ताहे न मिले आहारा। हम जात के बंदर हैं, हम लोगों का प्रातः काल जो नाम ले लेता है, उसे भोजन प्राप्त नहीं होता। असमय अधम सखा सुनो, महु पर रघुवीर कीन है कृपा, सुमेर गुण भरे बिलोचन नीर। आप मेरा जीवन देख रहे हैं और फिर आप तो प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु का जाप कर रहे हैं, तो आप पर भी प्रभु अवश्य ही कृपा करेंगे। आप किसी भी प्रकार के अपने धैर्य को धारण करें और भगवान का भजन करें। हे श्री हनुमान जी, क्यों नहीं? आप कह रहे हैं कि जो
हम जब भगवान मुझ जैसे अधम पर कृपा कर सकते हैं, हम वानर हैं। और आपने बतलाया कि प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिले हारा। ये आपका बड़प्पन है। यद्यपि आपके नाम की तो ऐसी प्रभुता है कि जो प्रातः आपका नाम ले लेता है उसे उस दिन व्यक्ति को कोई आहार करने वाला नहीं होता। ऐसे आपकी नाम की प्रभुता है। लेकिन मैं ये आपके ही कंधों पर भार डाल रहा हूं कि आप ही मुझे परमात्मा से मिलाएं, क्योंकि तामस तन कछु साधन नहीं, मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। श्री हनुमान जी, मैंने तोरे ही भरोसे हनुमान, आज से तुम्हारा ही सहारा है। श्री हनुमान जी, मैंने तोरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डारी दई। मैंने तोरे ही भरोसे हनुमान, मैंने तोरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डारी दई। काहे केरी नाम बनाऊं, काहे की पतिवार, काहे केरी, काहे केरी नाम बनाऊं, काहे की पतिवार। रामा काहे की, रामा काहे की लगा दियो जय जी, सागर में नैया डारी दई। मैंने तोरे ही मैंने तोरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डारी दई। मैंने तोरे ही भक्ति केरी नाम बनाऊं, राम नाम पतिवार। भक्ति केरी, भक्ति केरी नाम बनाऊं, राम नाम पतिवार। रामा, रामा ज्ञान की लगा के जय जी, रामा ज्ञान की लगा दो जय जी, सागर में नैया डारी दई। मैंने तोरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डारी दई। मैंने तोरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डारी दई। मैंने तोरे ही डारी दई। कह रहे हैं देखा न चाहूं जानकी माता। इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्रद्धेय श्री अद्वैतानंद महाराज जी, आश्रम लोधीपुरा। आपकी ओर से ये एकादश पुष्प मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप इसी सुंदर भजन की प्रस्तुति में सादर समर्पित हैं। स्वामी जी को बहुत बहुत साधुवाद। माता श्री जानकी जी आपको लंका में नहीं, लंका के ही समीप अशोक वन है। अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे माता श्री जानकी जी बैठी हैं। उनके हाथ में एक तिनका है, नजरें भूमि की ओर हैं, मुख से भगवान के नाम का स्मरण कर रही हैं। जाकर आप दर्शन प्राप्त करें। मैं समय समय पर आपकी सेवा सहायता करता रहूंगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब ये तो संयोग हो गया,
जिस समय हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे और हनुमान जी के पहुंचने के तत्काल बाद तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहुकीय बनावा। अपनी नारियों के साथ में यानी मंदोदरी आदि रानियों को साथ लेकर